एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 133 के सॉल्यूशन को लेकर, जिसमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और ये एडवांस लर्नर्स एक्सरसाइज है। एडवांस लर्नर्स को देख करके बहुत सारे लोग जो है वो घबरा जाते हैं, और इसीलिए जो ERK सिन्हा का ट्रांसलेशन बुक है इसमें इसके आंसर्स भी दिए गए हैं एडवांस लर्नर्स के नए वाले में, इसलिए दे दिए गए कि कन्फ्यूजन हो। लेकिन कोई ऐसा नहीं है। देखिए, एडवांस लर्नर्स का मतलब ही होता है कि आपने जो पिछले एक्सरसाइजेज बनाए हैं उन्हीं से संबंधित, इसमें जो है पिछले 5-7 एक्सरसाइज से खासकर, और एक आध तो एकदम स्टार्टिंग वाले EMR के यूज़ वाले भी, बस ये यार कुछ वर्ड्स नए आते हैं जो टिपिकल वर्ड्स उन एक्सरसाइजेज में हैं वो नहीं होते। तो वैसे इसका तरीका ये है कि आप उन वर्ड्स को पहले देख लें, और यदि आपसे ज़्यादा गलतियाँ होती है इसमें तो आप पिछले 10 एक्सरसाइज को आप बना लें। चूँकि अभी आपको ऊपर आई बटन में एक्सरसाइज 132 का लिंक नज़र आ रहा होगा, तो उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। और इससे एक बात और भी है कि 1 से लेकर 132 तक के ऑल एक्सरसाइजेज बन चुके हैं। तो इसके प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। 2 प्लेलिस्ट हैं, एक में 1 से लेकर 100 तक का एक्सरसाइज आपको मिल जाएगा, दूसरे में 101 से लेकर लास्ट तक का आपको मिल जाएगा। तो उन एक्सरसाइजेज में आप देखेंगे कि मतलब जो है वो अभी टेंस का एक्सरसाइज चल रहा है, तो उसी से रिलेटेड इसमें आपको मेन मिलेंगे। तो मैंने यह काम किया, क्या हो जाएगा? आई डिड दिस वर्क, है ना, सिंपल पास्ट है ना, किया या ये या था थी, तो V2 लगता है सब्जेक्ट के बाद। आई डिड दिस वर्क, तुमने यह काम क्यों किया, तो क्यों के लिए WH वर्ड लगाएंगे, डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब का पहला रूप लगाएंगे। वाई डिड यू डू दिस वर्क, मैंने यह काम किया क्योंकि मेरे पास दूसरा काम नहीं था। अब यहाँ मैंने यह काम किया टेंस है, लेकिन क्योंकि लगा के थोड़ा जोड़ दिया, मेरे पास दूसरा काम नहीं था। पास होने के लिए हैव हैज का प्रयोग होता है, पास्ट रहे तो हैड का प्रयोग होता है। तो आई डिड दिस वर्क, मैंने यह काम किया बिकॉज, क्योंकि आई हैड नो अदर वर्क, क्योंकि मेरे पास अन्य काम नहीं था। मैं तुम्हें पीटना चाहता था, मतलब देखिए पीटना और चाहना 2 वर्ब है। हिंदी में तो जो हिंदी और इंग्लिश में अंतर ये कि चाहना जो बाद वाला वर्ब है इंग्लिश में पहले आ जाएगा और पहले वाला बाद में। जैसे चाहना का वांट होता है तो आई वांटेड, और बाद वाला आ गया टू लगा के, टू बीट यू, है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला है तुम मुझे वर्षों से ठग रहे हो। अब यहाँ ध्यान देंगे, रहा है रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता, लेकिन वर्षों से कुछ भी लग गया, सुबह से शाम से, 2 घंटे से, 2 मिनट से, कुछ भी से लग गया तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, और इसलिए हो जाएगा यू हैव बीन चीटिंग मी फॉर ईयर्स, मैंने तुम्हें कभी नहीं ठगा है ना। आ है, ए है, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है ना। तो या चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, तो आई हैव नेवर चीटेड यू, मैं किसी को ठगना नहीं जानता। ताते ती या ताहते है ती है, दोनों एक ही होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसलिए हो जाएगा आई डोंट नो या आई डू नॉट नो हाउ टू चीट एनीवन। तुम इतनी मेहनत क्यों करते थे, ताथाती थी, सिंपल पास्ट है। वाई डिड यू वर्क सो हार्ड, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता था, ताथाती थी, सिंपल पास्ट है। आई वांटेड टू बी या बिकम ए डॉक्टर, क्या अब नहीं चाहते, डोंट यू वांट नाउ, है ना, या डू यू नॉट वांट नाउ, मैं चाहता हूँ, आई वांट, सिंपल प्रेजेंट हो गया। परंतु मेरे पास कुछ कठिनाई है, पास होना हैव हैज, है ना, पास्ट में हैड। बट आई हैव सम डिफ़िकल्टीज, सम लग गया इसलिए द नहीं लगा, अन्यथा द डिफ़िकल्टीज होता। इसलिए मैंने अपना इरादा बदल लिया है, आ है, ए है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। सो आई हैव चेंज्ड माई व्यू, अब मैं एक किसान बनूंगा। अब ये नॉर्मल EMR वाज वेयर और शैल बी विल बी के प्रयोग में आ गया। अब तो नाउ आई शैल बी ए फार्मर, क्या मैंने ठीक नहीं किया है, आ है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट। हैवंट आई डन राइट या हैव आई नॉट डन राइट, आप मुझे क्या सलाह देते हैं, ताहते हैं, सिंपल प्रेजेंट। व्हाट एडवाइस डू यू गिव टू मी, क्या उस लड़की ने तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार किया। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ना, ये आपके बुक के ही आंसर हैं, लेकिन इसमें गड़बड़ी है। मैं इसको डिटेल में थोड़ा सा समझ लेंगे आप लोग। यदि यहाँ पर किया है रहता, है ना, मैंने उसी को आंसर को दे दिया बट आपको समझाता है, किया है रहता तब तो ये होता कि हैज़ दैट गर्ल एक्सेप्टेड, है ना, योर प्रपोजल। लेकिन केवल किया रहे तब आपको जो है यहाँ पर लगना चाहिए क्या,
तो डिड है ना, दैट गर्ल, और तब एक्सेप्टेड की जगह ये हट जाएगा। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके नहीं होगा तो मैं इसको दोनों ही ऑप्शन आपको दे दूंगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये है तो उस हिसाब से डिड वाला ही बेहतर रहेगा। उसका कोई विरोध नहीं था परंतु उसकी माता ने स्वीकार नहीं किया। अब यहाँ नहीं किया तो ये सिंपल पास्ट है, सी हैड नो ऑब्जेक्शन, है ना, विरोध के लिए ऑब्जेक्शन, बट हर मदर डिडंट या डिड नॉट एक्सेप्ट। क्या हुआ तब, व्हाट हैपेंड देन, ये याद रखें, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, है ना, तो और ये तब है तो इसलिए देन लग गया। वही हुआ जैसा होता आ रहा है, इट हैपेंड द सेम व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग, जो होता आ रहा है व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग, है ना, व्हाट माने यहाँ क्या नहीं, जो हो गया, और इट हैपेंड ऐसा वही हुआ, यानी ऐसा हुआ। अगला है वह अपने घर में है और मैं अपने घर में, सी इज़ इन हर ओन हाउस एंड आई एम इन माई ओन, ब्रैकेट में आप हाउस भी लगा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। फिर है क्या आप कोई अंतर महसूस करते हैं, डू यू फील एनी डिफरेंस, मैं बहुत बड़ा अंतर महसूस करता हूँ, आई फील अ ग्रेट डिफरेंस। याद रखेंगे ग्रेट मीन्स केवल महान नहीं होता है ना, ग्रेट मीन्स जो है वो बड़ा भी होता है ना। क्या तुम क्या करने वाले हो, वाला हो या को हो, जैसे जाने वाला है, मैं जाने वाला हूँ या मैं जाने को हूँ तो ईजेमार के साथ 2 + B1 लगता है, आई एम टू गो। वैसे ही तुम क्या करने वाले हो तो व्हाट आर यू टू डू। मैं नहीं जानता कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं नहीं जानता सिंपल प्रेजेंट, आई डू नॉट नो व्हाट आई एम टू डू, जो मैं करने वाला हूँ, है ना, कि मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर करता हूँ, हाँ थोड़ी देर से करता हूँ। और जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो वो क्वेश्चन कमेंट करें तो बेहतर रहता है कि मैं जल्दी से आपको रिप्लाई दे पाता हूँ। ऐसे फिर बुक खोजो, निकालो, एक्सरसाइज देखो, क्वेश्चन देखो तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और मुझे आपके आंसर्स के लिए जो है बुक देखने की ज़रूरत नहीं, मैं उसी समय तुरंत रिप्लाई कर देता हूँ। और आजकल आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं तो हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लगते हैं, है ना। और चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। और बहुत जल्दी वर्ष 2024 में मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाने वाला हूँ, क्योंकि तब मेरे कोचिंग बंद हो जाएंगे, उसको मैं बंद कर रहा हूँ, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।